हम सबसे पहले आपसे एक बात बता दें कि यह जिस स्थान पे आप खड़े हैं, मां सरजू का स्थान, यह आर्यावर्त की प्रथम नदी है। इस आर्यावर्त में दो राजा आए थे, एक मनु ने अयोध्या बसाया था और बुद्ध ने जो है प्रतिष्ठानपुर इलाहाबाद बसाया था। तो अयोध्या के लिए सरजू की आवश्यकता हुई। सरजू पहली नदी भारतवर्ष में आई और यहाँ बरहज में अध्यात्म रामायण में लिखा हुआ है कि श्री राम को विश्वामित्र ने कहा था कि देखो श्री राम यहाँ राप्ती सरजू के संगम पर गुरु पूर्णिमा के मां सरजू की इस जल से, इस पावन स्थल पर हम आप सभी का नमन, अभिनंदन और वंदन करते हैं। एक प्रश्न आता है बच्चों के सामने बार बार कि तुम बरहज के हो, बरहज के में क्या है? तो ये हमेशा गलत उत्तर देते हैं। थोड़ा सा हम 5 मिनट बता दें बरहज में क्या है, क्योंकि हमने एक अच्छा समय बरहज में गुजारा है। बरहज में हम कहां से शुरू करें? हम ऐतिहासिक बातों को शुरू करते हैं। बरहज तहसील यदि हम ले लें तो बरहज तहसील में सबसे पहली बात तो ये कि इसमें तमाम ऐतिहासिक चीज भरे पड़े हुए हैं। आप बता दें बरहज में कोर्ट है, किला, लोग उसे कोर्ट की दही करते हैं। वहां एक सुरंग है, यह सुरंग यहां से निकलती है, नरहरपुर तक जाती है, फिर बिजोली में खुलती है। इस समय तो भर चुका है, लेकिन मैं जब छोटा था, बहुत छोटा था, उस बच्चे के समान छोटा था, मैं उस सुरंग में जाकर देखा करता था, तो 4 स्तंभ लगे हुए थे, 4 घोड़े दौड़ सकते थे अंदर। यह सुरंग यूं तो लोग कहते हैं कि बिहार के कुंवर सिंह के कस्टडी में था, मझौली नरेश के देखरेख में था, लेकिन जो भी उसके पहले से था, ये पहले से बना हुआ था, उस पर बार बार जो निर्माण होता रहा, लेकिन यह इतिहास शासन के संज्ञान से दूर है। दूसरा, जब कबीरदास घर जाने लगे तो रास्ते में वो एक जगह रुकना चाहे और यहां रुके, वहां एक बहुत बड़ा जो है मठ बन गया। वहां के ठाकुरों ने, वहां के राजाओं ने वहां पर बहुत बड़ा उन किस्म को संपत्ति दी। वो संपत्ति आज भी है, वो बरहज का कहाव गांव है। दुख इस बात का है कि पूरे विश्व में कहाव का स्तंभ लेख पाया जाता है स्कंदगुप्त का, कि कहाव में एक स्तंभ, एक अभिलेख है जो स्कंदगुप्त का लिखा हुआ है। हमने देखा भी है, आगे ज्यादा दूर नहीं है, ऐसे 12 किलोमीटर है, बरहज तहसील पड़ता है। लेकिन बताया जाता है कि गोरखपुर में कोई ये नहीं कहता जिले के बरहज तहसील में, किसी किताब में लिखा हुआ नहीं। कहां में स्कंदगुप्त का शिलालेख है और कहां में ही पुष्पदंत का मंदिर है। ये बरहज के ऐतिहासिक स्थल है। और आपको कुछ और बता दें संक्षेप में, हर्षवर्धन, नाम सुने होंगे, वर्धन साम्राज्य, हर्षवर्धन ने अपनी बहन राशि का विवाह जहां किया था। या थोड़ा सा मिस कर रहा हूं, इतिहास की बातें इतिहासकार ज्यादा जानते होंगे, क्योंकि हम तो कहीं पढ़े हैं, सप्रमाण आपसे बता रहे हैं। इस इतिहास को बहुत लोगों ने लिखा है। हमारे गुरुदेव बैठे हुए हैं, आपके परिवार के बड़े भाई होंगे, श्रीराव साहब ने जो प्रचार रहे हैं, उन्होंने भी लिखा है। यही बरहज से नदी उस पार जाइए तो ठीक 6 किलोमीटर पर जो है, मधुबन से थोड़ा सा पहले हर्षवर्धन का शिलालेख है, उस पर लिखा हुआ है कि राजश्री का विवाह यही हुआ था। और भी आइए तो आपको बता दें एक इतिहास जो आधा अधूरा बताया जाता है, पैना का सतिया कांड अधूरा बताया जाता है। थोड़ा सा हम पूरक दे रहे हैं जो छूटा हुआ है। बलिया से, बिहार से, आरा जिले से कुंवर सिंह, नरहरपुर स्टेट के नरेश, मझौली नरेश, कुंडौली के ठाकुर और सतासी राज रुद्रपुर, ये सब लोगों ने मिलकर के 1857 में तय किया कि हम इस देश को आजाद रखेंगे, इस क्षेत्र को आजाद रखेंगे। और फिर गोंडा से लेकर आजमगढ़ तक जितने अंग्रेजों के पलटन थे सब लूट लिए गए। यह जलमार्ग था, इस पर कब्जा कर लिया गया और 1 साल यह क्षेत्र अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त रहा, गोंडा से लेकर आजमगढ़ तक। और यह श्रेय जो है पैना वो केंद्र बिंदु बना करके ठाकुर ने किया था। ये ठीक है कि 1 साल बाद जो है अंग्रेजों का जो कहर टूटा वो इतिहास में वर्णित है, लेकिन यह जो है पहले वाली बात जो है नहीं बताई जाती है कि इन लोगों ने कितनी कुर्बानियां दी, तब जाकर के ये देश जो है ये बरहज 1 साल आजाद रहा। 1857 में कोई क्षेत्र इस भारत में आजाद नहीं हुआ। हमारा वह आंदोलन असफल रहा, लेकिन बरहज में आंदोलन सफल रहा, 1 साल बरहज आजाद रहा। फिलहाल संक्षेप में मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, ज्यादा समय ले लूंगा तो सब लोग खड़े हैं। आपको सब लोगों को जो है स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपना परिचय देता हूं, मेरा नाम अजय गौर उपाध्याय, मैं इस विद्यालय का एक जो है टीचर हूं। सर के आदेश से मैं यहाँ अध्यापक हूं केमिस्ट्री का और आपकी सेवा में हूं।
सबका अभिनंदन करता हूँ। हमारे एक शब्द मेरे अभिन्न मित्र जो आए हैं मीडिया ग्रुप, क्या बता दें, श्री पवन पांडे जी, रामकृष्ण साहनी जी, सत्यप्रकाश पांडे जी, ये ब्रजानंद शाह जी। आपको मैं एक बार बता दूं कि आपके पिता का भी एक ऐतिहासिक इतिहास रहा है, यहाँ पर फिर कभी बताएंगे। यह क्षेत्र ही हम आपको 20 से 10% बताए हैं, 90% बाकी है क्योंकि समय का अभाव है। और असासी बात है कि सब लोग खड़े हैं, ये मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि अब खड़ा करके अपनी बात कर रहे हैं। हम आपका अपने इन बंधुओं को मैं ये कह रहा हूं कि आप पत्रकार नहीं हैं, हमारे इस क्षेत्र के अंग हैं, हमारे परिवार के अंग हैं, हमारे विद्यालय के अंग हैं। यदि आगे बढ़ेगा तो आप आगे बढ़ेंगे, हम आपके हैं, आप इंतजार कीजिए। मेरा नाम मजीद उपाध्याय, मैं झूठ नहीं बोलता, जो कहूंगा करूंगा और आपको सीट पर बिठाऊंगा, मेरा वादा है। हम अपने अपने सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और हम आज बहुत खुश हैं कि हमारे निमंत्रण पर आप आए और हम आपको कभी छोड़ने वाले नहीं हैं। हर कार्यक्रम में आपको बुलाएंगे और विद्यालय में ही हम आपका अभिनंदन करेंगे क्योंकि हम आपको निमंत्रित किए हैं। हमारे कहने से विद्यालय जो है आपको जाना है, ये आप लोग तो यहां आते ही नहीं थे। तो आपका नाम प्रथम वरीयता में Mr. Anjani sir has explained some historical event of this Barahas because many freedom fighters belongs to the Panna, near to the villages, and many historical places are here that we are proud of this. We have belonged to here. Anjani sir says they have explained initially that Kot Ki Dai. I belongs to that place. My paternal place it is there. That is why I am here to serve in this school also. We are proud of this, and today we are celebrating the 75th Independence Day, and we are proud of this. Our honorable guests, media members, and our students also and teachers also. Thank you so much. Okay. उन पर मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। अंजलि जी ने तो बहुत कुछ कह दिया। आज वह पर्व है, भारत माता कभी दास्ता की बेड़ियों से में जकड़ी हुई थी, उन्हें आजाद कराने के लिए जिन अमर सपूतों ने अपनी जान की बाजी लगा करके भारत माता को दास्ता की बेड़ियों से मुक्त किया, उन सभी लोगों को आज याद करने का यह दिन है। और उन सपूतों की याद में ही हम सभी लोग यह राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं। बहुत कुछ ज्यादा नहीं कहना है। जय हिंद, जय भारत।